अमावस की काली रात को भूत पिशाच और चुड़ैल की शक्तियाँ सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अमावस की काली रात को लोग ज्यादा समय तक घर से बाहर नहीं रहते और खास करके रात के समय। तो आज की कहानी है एक ऐसी भयानक औरत की जो कि अमावस की काली रात को ही घर के बाहर आकर दरवाजे को 3 बार खटखटाती है और जो कोई भी दरवाजे को खोल देता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी परिवार रहने के लिए आती है। उस परिवार में 2 सदस्य थे, जिसमें से एक संजीव और संजीव की एक छोटी बेटी जिसका नाम था नेहा। नेहा की माँ नेहा को जन्म देने के 1 साल बाद ही मर गई थी, जिसके बाद से संजीव ही नेहा का ख्याल रखता था। संजीव के माता पिता कई बार संजीव को दूसरी शादी करने के लिए कहते थे, लेकिन संजीव बार बार अपने माता पिता की बात को टाल देता था और कहता था, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं मेरी बेटी नेहा को देखकर जी लूंगा। ये बात सुनकर संजीव के माता पिता संजीव के ऊपर बहुत गुस्सा करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद संजीव को एक अच्छा सा नौकरी मिल जाता है और इसी वजह से संजीव अपनी बेटी को लेकर उस गांव पर आया होता है। संजीव को उस गांव के बारे में ठीक से पता नहीं था, इसलिए संजीव को उस गांव में रहने से थोड़ा दिक्कत होता था। लेकिन संजीव खुशी खुशी उस गांव में अपनी बेटी के साथ रहने लगता है और ऐसे करके धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। लेकिन रोज रात को नेहा अपने पिता संजीव से कहानी सुनने के बाद ही सोती थी और जब भी नेहा रात को सोते समय कहानी नहीं सुनती थी तो वो रात भर जागी रहती थी। लेकिन फिर आता है वो दिन जिसे संजीव का जिंदगी ही बदल जाता है। अमावस की काली रात को नेहा अपने पापा के पास बैठी होती है। संजीव अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहा होता है। तभी नेहा अपने पापा को कहने लगती है, पापा कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना। ये बात सुनकर संजीव कहने लगता है, डरावनी कहानी तो सुनो। एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी जो कि दिखने में भी बहुत ही डरावनी थी। उस चुड़ैल के हाथों में हमेशा एक अजीब सा दिखने वाला इंसान का हड्डी होता था और ये कहते ही अचानक से बाहर के दरवाजे पर किसी का खटखटाने का आवाज आने लगता है। उस आवाज को सुनकर नेहा डर के मारे थर थर कांपने लगती है। तभी संजीव अपनी बेटी को कहता है, डरो मत, बाहर कौन है मैं देखकर आता हूँ। उसके बाद संजीव धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगता है। उसके बाद जैसे ही संजीव बाहर के दरवाजे को खोलकर देखता है तो घर के बाहर एक अजीब सी दिखने वाली औरत खड़ी होती है, जिसके चेहरे पर कई सारे कटे हुए निशान होते हैं और उसके हाथों पर किसी इंसान की हड्डी होती है। तभी संजीव का नजर डर के मारे नीचे की तरफ जाता है तो संजीव देखता है कि उस औरत के पैर जमीन पर नहीं है और ये नजारा देखकर संजीव डर के मारे वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब संजीव का आँख खुलता है तो वो अपने घर पर गेट के सामने पड़ा हुआ होता है। उसके बाद संजीव अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद ये खबर पूरे गांव में फैल जाता है और तभी सारे गांव वाले कहते हैं कि ये काम उस चुड़ैल की है जो कि अमावस की काली रात को आकर घर के बाहर गेट पर 3 बार खटखटाती है। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात तो ये है कि इस घटना के 1 दिन के बाद ही नेहा एक कब्रिस्तान के पास बेहोश पड़ी हुई मिलती है और जब नेहा को पूछताछ किया जाता है तो नेहा को भी कुछ पता नहीं होता। जब मैं ये कहूँ कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है तो आपके मन में बस एक ही सवाल होगा, क्या सच में? तो दोस्तों, इस कहानी का असली नाम और असली फोटो मैं कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना कि ये स्टोरी किस पर बेस्ड है। बस मैंने इस कहानी में लोगों के नाम को चेंज कर दिए हैं, बाकी स्टोरी सेम है। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।